सऊदी बादशाह मोहम्मद बिन सलेमान रंगे हाथों पकड़ा गया। जन्नतुल बिन सलेमान की रातों की नींद भी उड़ा दी। इस गोरकन ने दावा किया कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलेमान अक्सर आधी रात को खामोशी से जन्नतुल बकी आता था, लेकिन वहां वो क्या करता था, किससे मिलता था और किन तहखानों में छुप कर क्या काम अंजाम देता था, ये सब कुछ इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। और हैरानी की बात तो ये है कि इस वाक़े पर मबनी वीडियोस और पोस्ट्स मोहम्मद बिन सुलेमान की टीम ने सोशल मीडिया से डिलीट करवा दी थी। तो हो सकता है ये वीडियो भी हमेशा के लिए गायब कर दी जाए, इसलिए इसे आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो कुछ आप आज सुनने जा रहे हैं वो आपको दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान का चेहरा दिखाएगा जो आज तक छुपा हुआ था। दोस्तों, ये सब कुछ शुरू हुआ जन्नतुल बकी में तैनात एक गोरकन से, जो रोज़ कब्रें खोदता और खामोशी से अपनी ड्यूटी अंजाम देता था। इस गोरकन ने एक दिन ऐसा मंजर देखा जिसने इसके दिल को हिलाकर रख दिया। इसने कहा, मैंने जब जन्नतुल बकी की ड्यूटी संभाली तो कुछ ही दिनों में महसूस हुआ कि कुछ अजीब हो रहा है, कुछ ऐसा जो आम नहीं है। रात के सन्नाटे में गाड़ी आकर रुकती है, दरवाजे खुलते हैं और सऊदी अरब का वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान जन्नतुल बकी में दाखिल होता है। गोरकन हैरान था, उसके कदमों तले से जमीन निकल गई कि आखिर एक बादशाह जो दुनिया की सबसे महफूज और मसरूफ तरीन शख्सियात में से एक है, वो इस तन्हाई में इस कब्रिस्तान में बार बार क्यों आता है। उसने हिम्मत की, मेन गेट पर मौजूद चौकीदार से पूछा, भाई ये शहजादा अक्सर आधी रात को यहाँ क्या करने आता है। चौकीदार ने नजरें चुराते हुए कहा, ज्यादा सवाल मत किया करो, कुछ चीजें जानना तुम्हारे लिए बेहतर नहीं। लेकिन गोरकन का दिल मुतमईन ना हुआ। उसने अगले दिन दोबारा पूछा, क्या यहाँ कोई उनका रिश्तेदार दफन है, क्या वो फातिहा खानी के लिए आते हैं, क्योंकि महीने में 4 बार आना, वो भी आधी रात को, ये बात हजम नहीं हो रही। इस बार चौकीदार ने संजीदा लहजे में कहा, देखो भाई, ये बड़े लोगों के मामलात हैं, तुम बस अपना काम किया करो, इन बातों में पड़ोगे तो मुसीबत में पड़ जाओगे। ये जवाब मजीद उलझन पैदा करने लगा और गोरकन के दिल में एक खौफ, एक तजस्सुस बैठ चुका था कि क्या वाकई मोहम्मद बिन सुलेमान जन्नतुल बकी में किसी खुफिया मकसद से आता था। क्या वहाँ ऐसा कुछ छुपा था जो आम आंखों से ओझल है, या क्या वाकई जन्नतुल बकी के नीचे कोई खुफिया तहखाना मौजूद है। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि ये तो अभी शुरुआत है। अगले चंद लम्हों में आपको पता चलेगा कि जब गोरकन ने हिम्मत करके रात के वक्त कब्रिस्तान की निगरानी शुरू की तो उसने क्या देखा। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जो ना सिर्फ उसकी जिंदगी बदल गया, बल्कि शायद इस राज ने मोहम्मद बिन सुलेमान की नींदें भी उड़ा दी। वीडियो को यहीं मत रोकिए, क्योंकि जो आप आगे सुनने जा रहे हैं वो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगा। गोरकन की सांसें थम गईं कि वली अहद इस कब्र की तरफ जा रहा था। फिर ऐसा मंजर शुरू हुआ कि जिसकी गवाही शायद तारीख में ना मिले। शहजादे ने खुद अपने हाथों से उस कब्र की मट्टी खोदना शुरू की। गोरकन शिशदर था, दिल में सवालात का तूफान बरपा था। आखिर ये क्या हो रहा है, किसकी कब्र खोदी जा रही है, क्या यहाँ कोई अजीज दफन है, लेकिन अगर है तो कब्र क्यों खोद रहा है, और अगर नहीं तो ये अमल तो इस्लाम में सख्त मना है। लेकिन दोस्तों, गोरकन की हैरत उस वक्त इंतहा को पहुंच गई जब उसने देखा कि मोहम्मद बिन सुलेमान आहिस्ता आहिस्ता उस कब्र में उतर गया। ये मंजर देखकर गोरकन की आंखें फटी की फटी रह गईं। आखिर एक जिंदा इंसान, और वो भी एक मुल्क का बादशाह, कब्र में क्या करने जा रहा है, आखिर नीचे क्या है। गोरकन इस मंजर में गुम था कि अचानक जैसे पीछे कोई खड़ा हो। बदहवासी में उसका बदन कांपने लगा, सांसें रुकने लगीं। उसे लगा शायद किसी चौकीदार ने देख लिया है और अब उसका वही हशर होगा जो पिछले गोरकन का हुआ था। हाँ, वही गोरकन जिसने एक बार रात को छुप कर देखने की कोशिश की थी और अगले दिन उसकी लाश मिली थी, सर कलम, ताकि दूसरों को इबरत हो। गोरकन पसीने में शराबूर था और मौत को करीब महसूस कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने देखा पीछे एक बिल्ली थी, सिर्फ एक बिल्ली। सांस बहाल हुई, लेकिन दिल अभी भी कब्र में उतरे शहजादे पर अटका था। चंद लम्हे गुजरे और फिर शहजादा वापस कब्र से निकला। उसके चेहरे पर सुकून था, जैसे कुछ खास करके आया हो। उसने कपड़ों से मट्टी झाड़ी और एक बार फिर इधर उधर नजर दौड़ाई। गोरकन हैरान था कि बगैर ऑक्सीजन इतनी देर कब्र के अंदर रहने के बाद भी शहजादा मुकम्मल तौर पर ठीक था। गोरकन की नींदें उड़ चुकी थीं,
उसका दिमाग बस एक सवाल में उलझा हुआ था। नेक्स्ट वीडियो का पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कीजिए। थैंक यू।